नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। शाहजहांपुर में आल्हागंज थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 4 महीने से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस किए बरामद। चित्रकूट में गौशाला की हालत खराब, प्रदेश सरकार के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार अधिकारियों ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। और अरावली में मनाया गया सुशासन दिवस, राज्य मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर हुए शामिल, जिले के युवाओं को कार्ड पंजीकरण किए गए वितरित। शाहजहांपुर की आल्हागंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मिली जानकारी से आल्हागंज पुलिस ने गुरुवार सुबह शाहजहांपुर से मऊ गांव को जाने वाले रास्ते पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश गौरव सक्सेना है, जिसके कब्जे से पुलिस को अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस की माने तो जनपद फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में गौरव के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरव कलान कोतवाली पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल आरोपी गौरव पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शाहजहांपुर से राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी मानवेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मानवेंद्र सिंह का शाहजहांपुर जिले के उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और ददरोल विधायक मानवेंद्र सिंह, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह और भाजपा के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। शाहजहांपुर से राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते मंधना स्थित ग्राम सचिवालय बगदोधी बांगर कछारा नारामऊ, बांगर नारामऊ कछार और परगही कछार गांव के लोगों को बुलाया गया, जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है और मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। वे उन सभी लोगों को जरूरी प्रपत्रों के साथ वहां बुलाया गया। वे सभी जरूरी प्रपत्रों के साथ वहां पहुंचे। सभी विभाग के संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्राम वासियों की समस्याओं का समाधान करते हुए निस्तारण किए हैं। सभी ग्राम के लेखपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान जमीनों की पुष्टि करते हुए लेखपाल आगे की प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। वहीं कुछ फॉर्म भी दिए गए जो कि आराजी और आबादी से संबंधित है। सभी जानकारियों के साथ फॉर्म को तहसील में जमा करने को कहा गया। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। चोपड़िया पंचायत के नगेंद्र भगत के बेटे सूरज भगत की हत्या कर दी गई थी। सूरज की हत्या लोरिया थाना क्षेत्र के हरपुर में हुई थी। जो जानकारी सूत्रों से मिली उसके मुताबिक वो ईंट बेचने का काम करता था। उसकी हत्या गला रेत कर की गई और लाश को फेंक दिया गया। ट्रैक्टर लेकर अपराधी भाग निकले। इसकी सूचना जब घर वालों को मिली तो पूरे घर वालों के साथ साथ ग्रामवासी भी आक्रोश में नजर आए। उन्होंने मेनाटांड प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय थाने का घेराव भी किया, चक्का जाम किया। मार्केट में जितनी भी दुकान थी सबको बंद करा दिया गया। लोगों ने कहा कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती तब तक हम लोग घेराव करते रहेंगे। इस मामले को देखते हुए इंस्पेक्टर सतीश चंद्र माधव, इनरवा थाना पुलिस, पुरुषोत्तम थाना पहुंचकर मामले को उन्होंने शांत कराया और कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खड़ोल ग्राम पंचायत के सरपंच की कोरोना महामारी में मृत्यु के बाद रतन सिंह फतेह सिंह को गांव खड़ोल ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुना गया। निर्वाचित सरपंच ने ग्रामीणों का, मतदाताओं का आभार माना। नए सरपंच का साल दर साल पंचायत सदस्यों और पंचायत के नेताओं ने स्वागत किया। साथ ही गांव में जो सुविधाएं नहीं है उन्हें उपलब्ध कराने का इस दौरान वादा भी किया गया। अरावली गुजरात से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंशों को लेकर समय समय पर जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करती है। दूसरी तरफ चित्रकूट जिला अधिकारी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हैं कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन राजापुर तहसील के उप जिलाधिकारी प्रदेश सरकार की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गोवंशों की हालत क्या है।
रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत भभेट गांव का नया मामला सामने आया, जहां गौशाला में भूख, प्यास और ठंड से 2 गौवंशों की मृत्यु हो गई है। गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है और देखभाल के लिए ऐसा कोई नहीं है जो गौवंश की सेवा कर सके। भले ही चित्रकूट जिला अधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला पड़ रही कड़ाके की ठंड में गोवंश की सुरक्षा के लिए कितने भी सख्त निर्देश जारी कर दे, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही है। ग्राम पंचायत में बने गौशाला में गोवंश की मौत होने पर कार्यवाही करने की भी बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जहां एक और भूख प्यास से गोवंश अपने प्राण त्याग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड उनके जीवन के लिए घातक बनती नजर आ रही है। लेकिन गोवंश की सुरक्षा को लेकर ना तो ग्राम पंचायत अधिकारी ना ही ग्राम प्रधान चिंतित है। गोवंश की मौत होने पर गुप्त रूप से मृतक गोवंश को गौशाला से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। धान की पराली में उसे दबा कर रखा जाता है और इसकी भनक किसी को नहीं लग सकती। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद ग्राम पंचायत भभेट गांव के गौशाला में गोवंश की व्यवस्था क्या है। ये वीडियो जो है उनकी पोल खोल रहे हैं। 2 गोवंश इस रात में तड़प तड़प कर ठंड से मर गए। इसकी वजह ठंड बताई जा रही है। गौशाला में ना तो पानी की उत्तम व्यवस्था है, ना उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना मौजूद है। अब देखना तो यह है कि जिलाधिकारी के निर्देश का कब तक ग्राम पंचायत की गौशाला में पालन किया जाएगा और लापरवाह ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान पर क्या कार्यवाही होगी, या फिर सिर्फ जिला अधिकारी की कार्यवाही मीडिया और कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। राजापुर से कुलदीप की रिपोर्ट। भीतरगांव कस्बे में 28 वर्षीय युवक का एक शव मिला। शव संदिग्ध परिस्थितियों में खदरी मोड़ पर पेड़ के सहारे लटका था, जिसे देखते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस मामले की सूचना शहर में फैली या स्थान पर फैली, तो स्थानीय लोगों की भारी भीड़ यहां इकट्ठी हो गई। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार भीतरगांव कस्बा के रहने वाले ब्रजेश कुमार राजू कुरील घर से ही शटरिंग का काम करते थे। सुबह ग्रामीणों ने खेत जाते समय उसका शव पेड़ से लटका देखा, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। सूचना फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। सूचना पाकर पहुंची भीतरगांव पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी निकाली और शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर से राबेंद्र यादव की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आयोजित 25 से 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा विधायी संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर की अध्यक्षता में भामाशाह हॉल में मनाया गया। मोडासा अरावली जिले में सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य में रोजगार शिक्षुता पत्र और ई श्रम के तहत जिले के युवाओं को कार्ड पंजीकरण का वितरण भी किया गया। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। अपना प्रमुख लालसिंह चौहान साहब સાથે ઉપસ્થિત સંગઠનની જેમની જવાબદારી છે અરવલ્લી જિલ્લાની રાજુજી પટેલ સાહેબ। कटिहार जिला कोढ़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज उत्तरीय सिमरिया में जीते हुए प्रत्याशी को गुरुवार को पंचायत राज भवन में सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के तहत सभी को सम्मानित कर फूल माला और शॉल दी गई, जिसमें उपस्थित क्षेत्र के पार्षद और कार्यकर्ता रहे। इस दौरान विधायक कविता पासवान भी उपस्थित रही। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने और विधायक ने सभी को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। 2021 के पंचायत इलेक्शन में जीते हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुखिया भी थे। ज्ञानचंद्र मंडल और सरपंच, वार्ड मेंबर और पंच उपस्थित रहे। कटिहार से रूपेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांका में केयर इंडिया एनजीओ के तहत 27 नवंबर को 31 दिसंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया। बता दें कि टीका लगाओ इनाम पाओ के चौथे सप्ताह में 11 भाग्यशाली विजेताओं को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर AK सिन्हा सहित कई प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मेगा ड्रॉ के तहत प्रथम विजेता को 3 बर्नर का गैस चूल्हा देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं द्वितीय पुरस्कार विजेता को 1 लीटर का वाटर थर्मस दिया गया। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक AK सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने की भी इस दौरान बात कही गई। बांका से उमाकांत साह की रिपोर्ट।
जो भी लाभार्थी लिए गए उनको आप प्राइज़ दे रहे हैं। इस संदर्भ में जानना चाहते हैं कि कब तक चलेगा और क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को प्रमोट करना है कि अपना अधिक से अधिक संख्या में आकर के सेकेंड डोज वैक्सीनेशन ले। और हमारे डीएम सर के द्वारा लॉटरी किया गया है, उस लॉटरी में जिसका इसका मेगा प्राइज है और छोटे छोटे प्राइज हैं। मेगा ड्रॉ में आज हमने एक आदमी को गैस चूल्हा दिया 3 बर्नर्स का, प्रेस्टीज कंपनी की है। क्या इसका नाम कौन को की था? हाँ, डहरू तो दहरू पुजार को हमने सो दिया लेकर के, गैस चूल्हा लेकर के। इससे होता है क्या कि लोग और आके लें। ये कब तक चलेगा सर? अधिक एक सप्ताह और चलेगा। इस सप्ताह के जो मेगा ड्रॉ है, इस सप्ताह एक सप्ताह के लेने वाले आदमी को मेगा ड्रॉ में जो आता है और ड्रॉ जो होता है, यानी दूसरा डोज का वैक्सीन लेने के बाद उसको उपहार स्वरूप दिया जाएगा। उपहार स्वरूप दिया जा रहा है जी। और साथ ही साथ आपसे मेरा अनुरोध है, जितने लोग हैं पत्रकार बंधु, जो हमारा 3 तारीख को 12 साल से लेके 18 वर्ष 15 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे को हम टीकाकरण करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत माइक्रो फर्म बना लिए हैं और जिसकी शुरुआत हम MMKG हाई स्कूल चालू से शुरू करने जा रहे हैं। इससे मेरा जो लक्ष्य उसको 15 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे। मैं हेडमास्टर साहब से लोगों से भी अनुरोध किया हूँ, जितना हो सके उसको हमारा शुरुआत अच्छे से करें और अधिक बच्चे को लाभान्वित करें। ये प्रत्येक क्षेत्र में किया जाएगा? हाँ, प्रत्येक हाई स्कूल में हम लोग पहले ले रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चे को प्रत्येक हाई स्कूल लेवल से हम लेंगे, शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग। गोंडा की तहसील करनेलगंज में न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय कर रहे बेखौफ अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये से परेशान पीड़ित दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और जिम्मेदार अधिकारी भी भूमाफियाओं की सुरक्षा की ढाल बन रहे हैं। यहाँ स्थानीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की साठगांठ सहित अवैध संरक्षण के चलते ग्राम पहाड़ापुरा में करोड़ों रुपए की कीमत के जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए नजरें गड़ाए दबंगों से मोटी रकम लेने और फर्जी कारनामा करने का मामला सामने आया है, जो पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह पूरा मामला मोटी रकम लेकर कागजों की हेराफेरी में मशहूर तहसील करनेलगंज का है। यहां भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे अधिकारियों ने फर्जी आदेश किए जाने का मामला सामने आया है। हैरत की बात तो यह है कि न्याय व्यवस्था को ललकारते हुए भूमाफियाओं ने कुर्कशुदा विवादित जमीन की दिन दहाड़े जुताई कर डाली। वहीं पीड़ित कचहरी और थाने का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही। पीड़ित शिव कुमार ने बताया कि उसके हिस्से की अराजी पर कुछ लोगों ने फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और उन पर कब्जा कर लिया। अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की सांठगांठ के चलते कार्यवाही नहीं हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं या कोई एक्शन लेते ही नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।